किसी भी सरकारी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले भावी शिक्षकों, अब हो जाओ सावधान, क्योंकि अगर आप भी 2026 में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हो तो ये बिना अंग्रेजी के तो संभव होने से रहा। ऐसा मैं नहीं, सभी एग्जाम की नियमावली कह रही है और ये बदलाव आपको 2025-26 में धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा देती हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और जैसे धीरे धीरे हमारे ब्लड में गवर्नमेंट सारी चीज़ों को चेंज कर रही है ना, हमारे सिस्टम को, मास मीडिया को, कम्युनिकेशन को, हमारे बोलने के लहजे को, हमारी बुक्स को, वैसे ही धीरे धीरे जितने भी एग्जाम्स हैं, जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं, वो लैंग्वेज को कहीं ना कहीं कंपल्सरी कर रही है, स्पेशली अंग्रेजी भाषा को। अब इसका प्रमाण मैं आपको देती हूँ आपकी सरकारी शिक्षक भर्ती की सफलता सीढ़ी से। अगर आप भी टेट लेवल से लेकर के लाइफ तक का सफर तय करना चाहते हैं और एक सरकारी सैलरी को आराम से अवेल करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो आप किसी भी टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करेंगे। अभी सीटेट का नोटिफिकेशन आउट है। मैं आपको बता दूं कि 30 नंबर की लैंग्वेज में आपको 2 भाषाओं में से कंपल्सरीली कुछ चूज करना होता है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 20 भाषाएं हैं, कौन सी चूज करें। मैं आपको बता दूं, अगर आपने 2025 में अंग्रेजी नहीं चूज करी तो ये सारी सीढ़ी को आप पास ही नहीं कर पाओगे, कारण आपका पूरा पेपर बाइलिंगुअल आता है। तो सीटेट में किसी भी एक भाषा में आपको अंग्रेजी चूज करना बाय हुक और क्रुक कंपल्सरी हो जाएगा। रीट में भी यही सिस्टम है। एचटेट में तो कोई चॉइस ही नहीं है, आपको कंपल्सरीली 15 नंबर की इंग्लिश दी ही जाती है तीनों ही लेवल्स पर। बात कर लेती हूँ पीआरटी एग्जाम्स की। तो देखिए, DSSB में कंपल्सरी 20 नंबर की इंग्लिश आती ही आती है। केवीएस में कंपल्सरी 10 नंबर की इंग्लिश आती ही आती है। बीपीएससी में क्वालिफाइंग नेचर की इंग्लिश होती है प्राथमिक लेवल पर 8 नंबर की, जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। टीजीटी लेवल पर ये जितने भी DSSB, केवीएस, एनवीएस, ये हमारे एग्जाम्स है, इसमें कंपल्सरी इंग्लिश आती ही आती है। इसमें आपको चुनाव का ऑप्शन भी नहीं दिया जाता लैंग्वेजेस में। लेकिन हाँ, इंग्लिश की वेटेज और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप एनवीएस या हमारे एग्जाम्स की बात करो। यहाँ पे एक रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। अगर आप कोई और लैंग्वेज चूज करके आओगे इंग्लिश और हिंदी में से, तो आप बेवकूफ़ साबित हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक नई लैंग्वेज फिर से पढ़नी पड़ेगी। तो इंग्लिश और हिंदी में से ही स्टूडेंट्स जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी चूज करते हैं। तो यहाँ पर बेवकूफ़ी ना करें, स्मार्ट माइंड और कॉमन सेंस लगा करके इस 10 नंबर को भले एक्स्ट्रा बढ़ा ले, पर इंग्लिश को ज़रूर ऑप्ट करें। बीपीएससी में 8 नंबर की इंग्लिश रहेगी। पीजीटी एग्जाम्स में मैं बात करूं तो मैं यही, DSSB में 20 नंबर की इंग्लिश है, इन सभी एग्जाम्स में 10 नंबर की इंग्लिश है ही है। तो ये तो थे आपके रिटन एग्जाम्स। इसके बाद अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो सफलता सीढ़ी में केवीएस और एनवीएस एग्जाम्स अपने मेंस की परीक्षा के बाद, मतलब अपना जो रिटन एग्जाम होता है उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू है 30% ही वेटेज होल्ड करता है। किसी भी पैनल पर आप जाकर इंटरव्यू के लिए बैठ जाएं, आपका 15% का डेमो, 15% का वो इंटरव्यू होता है। उसमें अगर आप बाइलिंगुअल नहीं हैं, अगर आप दोनों भाषाओं में निपुण नहीं है, विच इज़ योर मदर टंग एंड इंग्लिश, तो आपको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। ग्लोबली स्पोकन लैंग्वेज है ये, और साथ ही साथ में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोच बैठा रहता है जो आपको इंग्लिश के अराउंड ज़रूर गाइड करेगा और वो ज़रूर ऑब्जर्व करेगा। EMRS के प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी अब इंटरव्यू आ गया है 20% का, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ में जब आप टीचर बन जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, आपकी सैलरी के लिए, आपके फ्लेक्सिबल प्रमोशन के लिए आपका लैंग्वेज का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही डिसाइड करेगा आप अपने सब्जेक्ट में कितने माहिर हैं। तो जब आपकी स्कूल लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। कहने का तात्पर्य यह है, कोई भी टीचिंग एग्जाम क्यों ना हो, सबकी नियमावली में आपको ये चीज़ समझनी है, या तो इंग्लिश कंपलसरी है या क्वालिफाइंग। सभी टीचिंग एग्जाम्स में जो आपका मीडियम आता है, चाहे वो CDP हो, चाहे EVS, चाहे SST, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है, या तो इंग्लिश भाषा में या हिंदी भाषा में। आप अगर अपना समय बचाना चाहते हैं तो इन दोनों भाषाओं पर पकड़ बना कर रखें, जिसमें से मैं अज्यूम कर रही हूँ एक आपकी मातृभाषा और एक आपको सीखनी है। उसके बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो डिजायरेबल रिक्वायरमेंट होती है, अब DSSB के नोटिफिकेशन को खोल लो, KVS के नोटिफिकेशन को खोल लो,
बाइलिंगुअलिज्म की एक डिमांड रहती है और साथ ही साथ में कंप्यूटर नॉलेज एप्लीकेशन। इसका मतलब स्ट्रेट अप पता चल जाता है कि इंग्लिश के बिना आपकी सरकारी नौकरी का सपना अधूरा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस लैडर को, जिंदगी की इस सीढ़ी को शॉर्टकट में पास करना चाहते हो तो इंग्लिश आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलती हूँ हमारे आने वाले चिल्ड्रंस डे के उत्सव पर। आपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी होगी, वो झूला झूलाए वाली, हाथ मिलाते हैं आप अपने यंगर सेल्फ से, एआई है, आप अपने बचपन में जाकर के अपने बचपने को क्या बोलेंगे। तो मैं जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जो टीचर्स बनने वाले हैं, उनको एज अ स्टूडेंट एक जिंदगी की एक एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आप अंग्रेजी में शुरुआत से कमजोर रहे हैं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिसकी किसी ने मदद नहीं करी, चाहे आप सरकारी स्कूल से पढ़े हो, चाहे आप हिंदी माध्यमिक स्कूल से पढ़े हो, चाहे आप ऐसे स्कूल से पढ़े हो जहां पर अंग्रेजी गलत तरीके से पढ़ाई जा रही है, मैं आपके बचपने में जाकर आपका साथ देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपना भी साथ दिया था जब कोई नहीं था। तो आपको अब एक ऐसी गाइडेंस, एक ऐसे एक्सपर्टीज के साथ इंटरैक्शन का मौका मिलेगा जहां से आप अंग्रेजी को सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक भाषा और एक इमोशन बना के चलोगे। मैं बात हमेशा कॉन्स्टेंटली अपने सेशंस में कहती हूँ कि अंग्रेजी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस दुनिया में सबसे आगे वही जाएगा जो भाषा में निपुण है। आप भले अंग्रेजी के टीचर आज नहीं बनना चाहते हो, इट्स ओके, पर आप अपने सब्जेक्ट के टीचर भी अगर जस्टिफाइड तरीके से, अगर बेहतर तरीके से बनना चाहते हो, एक बेहतर इंसान भी बनना चाहते हो, तो आपको पहले बोलना सीखना होगा, आपको एक पर्सनालिटी डेवलप करनी होगी, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना होगा। और अगर आप 2 से 3 भाषाओं में निपुण हो जाओगे तो मल्टीपल इंटेलिजेंस आपकी बढ़ जाएगी। तो उसी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए आज हम आपको चिल्ड्रंस डे ऑफर दे रहे हैं। जाओ अपने बचपने को या फिर अपने बचपन को बताओ, उससे हाथ मिलाओ और बोलो कि अब अंग्रेजी की प्रॉब्लम आसान होने वाली है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो गवर्नमेंट जॉब करेगा इंडिया। हम आपको आज 4x प्रेपरेशन सेल दे रहे हैं, जिसमें कि Kiara 24/7 आपको किसी भी महापैक पर 80% तक का डिस्काउंट दे रहा है, उस पर 3x वैलिडिटी दे रहा है। साथ में जिन एग्जाम्स की हम तैयारी करवा रहे हैं, अगर आपका उस किसी भी एक एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जितनी भी फीस होगी वो 100% रिफंड हो जाएगी। साथ में एडिशनल 12 महीने आपको फ्री भी मिलेंगे, उसका अश्योरेंस पैक मिल रहा है। अगर जस्ट इन केस कोई एग्जाम डिले हो जाए और आपका उस एग्जाम में सिलेक्शन ना हो पाए तो एडिशनल 12 महीने फ्री। मतलब अगर कोई बैच 6 महीने का था तो वो आपको 3x वैलिडिटी 18 महीने का मिल रहा है। 18 महीने में कोई एग्जाम नहीं हुआ, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कभी, जस्ट इन केस खुदा ना खास्ता नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा 12 महीने का इंश्योरेंस पैक मिल रहा है। तो इंश्योरेंस भी है, अश्योरेंस भी है, सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। आपको चिल्ड्रंस डे स्पेशल ऑफर को अपनाने के लिए ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाना होगा। इसी डिस्काउंटेड कूपन कोड से ये चारों ऑफर्स को आप अवेल कर पाओगे। तो मैं आपके बचपन को सीधा ले चलती हूँ हमारे ARA 24/7 वेबसाइट और एप्लीकेशन पर, क्योंकि आपका पास्ट भी यही है, आपका प्रेजेंट भी यही है और आपका फ्यूचर भी यहीं से इंश्योरेंस के साथ सिक्योर होगा। जैसे ही आप गूगल पर ARA 24/7 डालेंगे, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें एडिशनल कॉइन्स मिल जाते हैं। आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, टीचिंग पे जाना है, यहाँ पर जितने भी एग्जाम्स हैं एट प्रेजेंट हम 60 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। और मैं जिस अंग्रेजी की बात कर रही हूँ ना, मैं आपको टेट लेवल से PGT लेवल तक की अंग्रेजी पढ़ाने का दावा देती हूँ, उस पर सिलेक्शन आपको लाने का दावा देती हूँ, उस पर मेरिट होल्डर बनाने का दावा देती हूँ। तो चाहे कंपटीशन बढ़े चाहे कम हो, आपके लिए तो वो एक ही सीट है जो आपको चाहिए अपने सरकारी ड्रीम स्कूल के लिए। आप टीचिंग महापैक पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो हमारा 3x वैलिडिटी है, साथ में जो 4x ऑफर है उसे अपनाएंगे। यहाँ पर बैच की सारी डिटेल्स गिवन है, चाहो तो इस दिए गए नंबर पे फौरन कॉल कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ में जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे तो देखिए टेट से लेकर के PGT तक का सपना मैं आपका साकार करवाऊंगी, जैसे ही आप ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाएंगे। मैंने कूपन कोड लगाया Y449। मेरा जो 10,522 रुपए का बैच था वो मुझे 2104 रुपए में मिल रहा है ऑन माय वेबसाइट, और कुछ कूपन और रेफरल के साथ ये आपको 2000 समथिंग का मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहूंगी कि आप अपने बचपन के सपने को पूरा करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स ARA 24/7 को। मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अंग्रेजी की मदद से किस सब्जेक्ट का टीचर बनने आए हैं। गुड लक।